चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मुनि धर्म अंगीकार होता है। छठे सातवें गुणस्थान का मार्ग प्रकाशित होता है।
फिर भी चैतन्य ज्योति को मुनि धर्म के गुणस्थानों में मिलता हुआ नहीं देखता। स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति में भी जिसने ध्रुव चैतन्य सत्ता को मिलता हुआ न देखा, क्योंकि वितरागता का जन्म है और चैतन्य तत्व अजर अमर है। वितरागता स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुई है और जिस स्वरूप के आश्रय से वितरागता प्रकट हुई, ये स्वरूप ही मैं हूं। ऐसा अपूर्व मुनि धर्म अंगीकार होने के लिए स्वरूप की स्थिरता ऐसी हो कि मैं देह स्वरूप हूं, यह तो विकल्प न हो। मैं देह स्वरूप नहीं हूं, यह भी विकल्प न हो। मैं रागी हूं, इस विकल्प से तो आत्मानुभूति नहीं होती। मैं वितरागी हूं, इस विकल्प से भी आत्मानुभूति नहीं होती। क्योंकि रागी और वितरागी ये दोनों अवस्थाएं हैं। वर्तमान में राग है तो रागी, और राग नहीं है, बीत गया तो वितरागी। मगर स्वरूप में राग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, इसलिए स्वरूप है अरागी। न मैं रागी हूं, न मैं वितरागी हूं, मैं अरागी हूं, मैं अरागी हूं, मैं अरागी हूं। ऐसे तत्व विचार से जीव मिथ्या दृष्टि ही रह जाता है। मैं अरागी हूं, इस तत्व विचार से जीव मिथ्या दृष्टि रह जाता है, क्योंकि अरागी के तत्व विचार में राग का भी एक विकल्प है कि मैं राग वाला नहीं हूं। मुझ में तीनों काल में राग नहीं है। इस अपेक्षा से भी वह राग का विकल्प तो उत्पन्न हुआ। इसलिए ज्ञानियों ने ये कहा, मैं अरागी हूं, ऐसा तत्व विचार मत करना। मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक भाव हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। राग स्वरूप हूं या राग स्वरूप नहीं हूं, इन दोनों में राग का विकल्प है। ऐसा स्वरूप का रस, स्वरूप की रुचि कि चैतन्य तत्व विचार स्वयं का, और स्वयं का तत्व विचार ऐसा हो कि उस तत्व विचार से विकल्पों से होने वाला दुख अब मंद होने लगता है। उसी से पता चलता है कि मुक्ति के मार्ग पर चौथे गुणस्थान की ओर अब यात्रा हो रही है। विकल्प मंद होते हैं, उसका भाव थोड़ा सूक्ष्म है, समझना कि पाप के भाव अब उत्पन्न नहीं होते। सम्यक दर्शन होने से पहले पाप के भाव नहीं आए और पुण्य के भाव आए। ये पुण्य के भाव का उत्पन्न होना, विकल्प का मंद होना मत समझना। विकल्प तो उत्पन्न होते हैं पुण्य के भी और पाप के भी, मगर जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों में एकत्व भाव पिघलने लगता है, ममत्व भाव पिघलने लगता है। कल दुकान पर 8 घंटे के लिए बैठा था, तो आज 6 घंटे में दुकान बंद करके नहीं आ जाएगा। दुकान पर तो आज भी 8 घंटे बैठा और आज भी वे ही विकल्प जो कल आए। तो फिर ये चैतन्य तत्व विचार का परिणाम क्या? परिणाम ये कि कल जो विकल्प उत्पन्न होते थे, उस विकल्प में जो तन्मयता थी, ये स्वीकार भी नहीं होता था कि विकल्प से अलग ऐसी कोई मेरी सत्ता है। आज विकल्प तो हुए मगर विकल्प का रस न रहा, क्योंकि मैं विकल्प में फैला नहीं, ऐसा चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा विचार चला कि विकल्प से एकत्व मंद हुआ, मोह का भाव मंद हुआ। उंगली तो वही बड़ी रही,
बड़ी उंगली से छोटी उंगली नहीं हुई, बड़े विकल्प से छोटे विकल्प नहीं हुए। विकल्प तो वे ही रहे जो कल थे। आज कोई छोटे नहीं, कल थे वही। मगर कल जो उस उंगली की जो पकड़ थी, वो पकड़ थोड़ी अब ढीली हो गई। मिटी नहीं, ढीली हो गई। उंगली छोटी हो जाने का नाम है पाप से पुण्य की ओर जाना, और पकड़ ढीली होने का नाम है मिथ्यात्व भाव अब गलने लगा। आज तक जीव ने पाप से पुण्य की ओर यात्रा करने में धर्म माना। धर्म का प्रथम चरण यहीं से शुरू होता है कि विकल्प की पकड़ मिटे। विकल्प मैं नहीं हूं, विकल्प के सद्गुण और दुर्गुण ये मेरे नहीं, जो भी कहा जाए। विकल्प की प्रशंसा और विकल्प की निंदा ये मेरा नहीं। इसलिए तो मुनिराजों को शास्त्र लिखते समय ये कोई आया और कोई लिख करके गया, ये मैं नहीं, ये लिखने वाला मैं नहीं हूं। और ज्ञानी ये जानते हैं, लिखने वाला कोई विकल्प आया और गया, कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर लिखने की क्रिया हो। इसलिए तो उस क्रिया में अपना कर्तृत्व नहीं दिखता, क्योंकि ध्रुव सत्ता का छेदन भेदन नहीं दिखता। ध्रुव सत्ता यदि वहां पर पत्ते में चली जाए तो पत्ते में जो छेद हुआ है वो ध्रुव सत्ता स्वयं ही छेदन स्वरूप हो जाए। मगर पत्ते में छेद हुआ और ज्ञान का अखंड घनपिंड यह चैतन्य स्वरूप ऐसा का ऐसा रहा। उससे यह जाना कि ये जो विकल्प की उत्पत्ति हुई और ये देह की क्रिया हुई, लिखने की क्रिया हुई, उसमें ध्रुव स्वरूप कहीं भी नहीं मिला। ऐसा भेद विज्ञान सहज चलता है। परम कृपालु देव इस भेद विज्ञान से सहज प्रकट होती वितराग परिणति का स्वरूप कहते हैं कि जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब मन, वाणी और काया को छोड़ता नहीं है। मन, वाणी और काया रहते तो है, मगर मन, वाणी और काया में उपयोग फैलता है, यह मान्यता मिट जाती है। काया में उपयोग नहीं फैला, 5 इंद्रियों में यह ज्ञान नहीं फैला। जो अलग है वो मिल नहीं सकता, मिला हो तो फिर अलग नहीं हो सकता। और मृत्यु होते ही ये जो देह अलग और आत्मा अलग, ये हमें जो दिखाई देता है वो ये बताते हैं कि पहले भी अलग थे। एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, अलग अलग है। इसलिए मन, वाणी और काया ये तीनों योग रहते तो है, मगर उन योग की गुलामी नहीं रहती। योग के कारण स्वयं का अस्तित्व नहीं मानते। मुनि धर्म अंगीकार किया कि अब बस अनंत सिद्धों की ओर अब यात्रा हुई। मुनिराज ये सब जानते हैं, सिद्ध की ओर यात्रा हो रही है। ये सिद्ध की ओर यात्रा हो रही है क्योंकि शुद्धता ज्ञान में, जानने में आती है। वही परिपूर्ण शुद्धता जो ज्ञानी का लक्ष्य है, ध्येय है, वह जानने में आता है। कपड़ा सफेद है और मैल कपड़े पर लगा है, साबुन लगाया, ब्रश घुमाया और फिर जो कपड़े पर लगा हुआ मैल थोड़ा साफ हुआ। अभी कपड़ा गंदा है मगर फिर भी वो पूर्ण शुद्धता की ओर जा रहा है। एक दृढ़ता आई क्योंकि कुछ स्वच्छता तो उसने देख ली, ये दृढ़ता है।
पूरा कपड़ा गंदा हो तो कपड़े के बिल्कुल किनारे पर साबुन लगाओ और ब्रश घुमाओ तो तुम्हें दिखाई दे कि वो मैल चला गया, तो दृढ़ता आती है कि अब जो बाकी मैल है वो भी जाएगा, क्योंकि ये मैल ही है, डिजाइन नहीं है। ये दृढ़ता हुई। अनुभूति होते ही वो विकल्प गिर गया। अब फिर वो विकल्प आते हैं जो शास्त्र लिखने के, आहार लेने के, उपदेश देने के, मगर उन विकल्पों को भी वह देखता है कि ये भी जाएंगे, क्योंकि ये भी मैल है। स्वभाव को पहचाना और दोनों के बीच में भेद जानने में आता है। स्वभाव भी जाना और विभाव भी जाना। गरम घी जैसे चमड़ी को छू ले। कहते हैं कि यदि गरम आग से यदि चमड़ी जली हो तो उसके ऊपर घी लगाना, मगर गरम घी ही यदि चमड़ी पर लगे तो फिर क्या लगाओ? गरम घी चमड़ी पर लगे तब ये भेद जानते हो तुम अच्छी तरह कि ये जो चमड़ी जली है वो अग्नि के कारण जली है, घी के कारण नहीं। ये दोनों में तुम्हें भेद जानना अच्छी तरह आता है। ऐसे देखो तो गरम घी है और एक दृष्टि से देखो तो अग्नि और घी है। यही अंतर है अज्ञानी ज्ञानी में। अज्ञानी को अशुद्ध उपयोग जानने में आता है और ज्ञानी को अशुद्धता से अलग है उपयोग शुद्ध, ऐसा भेद रूप जानने में आता है। स्वभाव से पहचाना, क्योंकि अग्नि का स्वभाव उष्णता है, घी का स्वभाव नहीं है। उसी जगह पर है, एक ही प्रदेश पर। ऐसा लगे कि घी जहां जा रहा है वहीं पर तो उष्णता जा रही, मगर दोनों के प्रदेश अलग अलग है। दोनों के प्रदेश इसलिए अलग है क्योंकि जहां उष्णता का अनुभव हुआ है वो उष्णता ठंडी हो जाए, परिवर्तित हो जाए और फिर घी को छुओ तो घी तो वहीं पर ही है। कुछ गया, वो ये बताता है कि वो घी के प्रदेश पर नहीं, वो अलग है। इसी अपेक्षा से ज्ञानियों ने ये कहा कि विकल्प जहां है वहां मैं नहीं। ऐसे देखो तो कृपालु देव ये कहते हैं कि जहां शरीर है वहां आत्मा है। आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही है, मगर ऐसे देखो तो राग और चैतन्य भी एक प्रदेश पर नहीं है। राग के प्रदेश कर्म के प्रदेश है और ज्ञान प्रदेश ये चैतन्य प्रदेश है। राग के प्रदेश पर आकुलता है और चैतन्य प्रदेश निराकुल है। राग के प्रदेश पर वहां तरंगे हैं, तीव्र राग, मंद राग, शुभ राग, अशुभ राग। ये राग में ऐसे भेद है, तरंग है, और चैतन्य में ये भेद नहीं। इसलिए चैतन्य के प्रदेश को मैं जहां वास करता हूं वहां राग वास नहीं करता, और यह ज्ञान में जानने में आता है और यह अनुभव में आता है। इसलिए तो राग की शिकायत न रही कि यह राग कब छूटे। ये जो अनुभव में आ रहा है ये कोई राग नहीं, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है भगवान, इसलिए तो राग को छोड़ दो, ये चेष्टा ज्ञानी करते ही नहीं। होता है राग, होता है राग, राग जितना है उतना दुख होता है, मगर दुख में भी दुख को कौन जानता है? दुख में भी जो ज्ञान को जानता है। ऐसा जो ज्ञान में मस्त है वह जीव योग होने पर भी योगातीत है, योग होने पर भी अयोगी है, देह होने पर भी वह देहातीत है, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत है, क्योंकि अपना विस्तार वह ज्ञान के अतिरिक्त और कहीं पर भी नहीं देखता। इसलिए तो राग गया, राग छूट गया, राग छूट गया। ऐसा भी जब जाने में तब बस आनंद की धारा, वो छूटने का आनंद नहीं है, छूट गया,
मगर यहाँ जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है वो मस्ती, निराली मस्ती। क्रोध अभी उत्पन्न हो रहा था और अभी क्रोध मर गया, मगर क्रोध मर गया, किसी के मरने में आनंद कैसे हो सकता है? कोई पराये की मृत्यु से आत्मा सुखी कैसे होगा? मगर क्रोध की मृत्यु हुई तब वह क्रोध ज्ञान में जानने में आया, और वो जो जानने का कार्य हुआ उसमें ही स्वयं का त्रिकाल रूप देखा, चैतन्य स्वरूप देखा, और स्वयं अमर की और दृष्टि गई कि आनंद आया। क्रोध के मरने से कभी आनंद नहीं आता। पराया मर जाए और आनंद कैसे आए? पराये के जीने से या पराये के मरने से न दुख है न आनंद है। इसलिए परम कृपालु देव ने यह कहा कि जो स्वरूप समझे बिना, स्वरूप को समझा कि आनंद मिला। दुख का कारण क्या था? दुख का कारण क्रोध नहीं कहा, क्रोध मान माया लोभ नहीं कहा। दुख का कारण यह कहा कि स्वरूप को नहीं पहचाना। और क्रोध के मरने के काल में, क्रोध के मरने से नहीं, क्रोध के मरने के काल में भी स्वरूप की और दृष्टि होने से आनंद है, वरना पर की और लक्ष्य जाए और आनंद कैसे आए? मुनिराज की वह दशा की योग होने पर भी जो योगातीत है। परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर में अब आगे जो मुनि धर्म का स्वरूप समझाया, घोर परिसह के उपसर्ग भये करी, आवी सके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो। मुनिराज को परिसह और उपसर्ग आते हैं, इसके बारे में कुछ रहस्य समझने चाहिए। परिसह और उपसर्ग मुनि धर्म अंगीकार करते ही जो निश्चित है कि होगा ही होगा, उन्हें परिसह जानो। और जो अनिश्चित है, अचानक कुछ आ जाए, कुछ घटना घट जाए, वह उपसर्ग है। दूसरी बात कि परिसह विकल्प के काल में भी सहना हो सकता है, और उपसर्ग निर्विकल्प अनुभूति के काल में। इन दोनों के बीच में और कुछ अंतर समझो, और फिर यह समझो कि मुनिराज परिसह को सहन करते हैं या उपसर्ग को सहन करते हैं। ये सब बातें झूठी है, ये सब कहने के प्रकार है, ये व्यवहार है, और व्यवहार झूठा है। जिसने भीतर में देखा वह कैसे देखे, गिनती करने कैसे जाए? 22 परिसर को सहना है। अब जिसको 1 से लेकर 10 की गिनती नहीं आती, वो 22 को कैसे याद रखेगा? अभी खाना खाया और क्या खाया वो भी याद नहीं है, वो 22 परिसर को याद रखे? अनपढ़ के लिए तो 22 परिसर को सहन करना ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाम तो याद रहते नहीं। रहस्य कुछ और। परिसह, परिसह। मुनिराज जब दीक्षा अंगीकार करते तो 22 प्रकार के परिसह की तैयारी है। नाम आते हो या न आते हो, ये तो मुख्य रूप से 22 भेद कहे हैं। बाकी तो समझना कि प्रति समय मुनिराज को परिसह सहन करना नहीं होता। सहन करने में कर्तृत्व भाव है, और सहज रूप से जानने में ज्ञातृत्व भाव है। सहन करने में कर्ता का बोझ है कि मैंने इतना किया। बहू सास का सहन करती है, सास बहू का सहन करती है। सहन करने का नाम धर्म नहीं है। सहज रूप से जान लेते हैं, उसे सह कहा। परिसह कहा, वो सह के आगे लोग लगा देते हैं न, वास्तव में है ज, सहज, सहन नहीं, परिसह। और चारों, परि का अर्थ है चारों ओर से। चारों ओर से जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को सहज रूप से जानना। जो भी आसपास हो उसे सहज रूप से जानना। जो भी तुम्हारे आसपास हो उसे सहज रूप से जानना। चारों ओर जो हो उन्हें सहज रूप से जानना। मुनिराज को भूख लगती है,
भोजन के बिना मुनिराज रह लेते हैं, परिसह सहन करते हैं। कृपालु देव कितने गुणगान गाते हैं। घोर परिसह के उपसर्ग भये करी, आवी सके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो। कितनी भी घोर विकट परिस्थिति सामने आए, मगर स्वरूप की स्थिरता का अंत नहीं होता। स्वरूप की स्थिरता छूटती नहीं। यह स्वरूप की स्थिरता वितराग परिणति, वितराग परिणति, शुद्धोपयोग नहीं, वितराग परिणति। छठे गुणस्थान में भी वितराग परिणति है। छठे गुणस्थान में भी मुनिराज को स्थिरता है, लीनता है, क्योंकि सकल चारित्र है। तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव पूर्वक जो वितराग परिणति प्रकट हुई वह है। इसलिए आहार के काल में भी मुनिराज को वितरागता, वितरागता, वितरागता के काल में भी ये पूर्वकृत एक कषाय चौकड़ी का उदय है कि यह आहार लेने का विकल्प आया। आहार का स्वीकार कर लेना या भूखा रह लेना, इसका नाम परिसह को सहन करना नहीं। भूख लगी मगर सहन कर लेता, वरना नारकी सबसे ज्यादा सहन करता है। हजारों वर्षों तक भूखा रहता है और बिना भोजन का सहन करता है, मगर धार्मिक नहीं। मुनिराज बिना पानी के भी सहन कर लेते हैं। तुम जरा विचार करो, भोजन के बिना और पानी के बिना जीवन कैसे होगा? मगर मुनिराज ये मानते हैं आहार और पानी से मेरा जीवन नहीं। शरीर में भोजन गया इसलिए मेरा जीवन नहीं है। देह की क्रिया के कारण आत्मा का जीवन कैसा, इसके बारे में बहुत सूक्ष्म रहस्य है, जो उपसर्ग और परिसर के संबंध में आज हम समझेंगे। घोर परिसह के उपसर्ग भये करी, आवी सके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो। भयकारी उपसर्ग परिसह हो महा, किंतु न होवेगा स्थिरता का अंत जब। बाहर की परिस्थिति आत्मा की स्थिरता को भंग करने में कारणभूत नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य की पर्याय आत्मा की पर्याय का कर्ता कैसे बने? प्रकृति से विपरीत वे नहीं चलते। जानना आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की प्रकृति है। इसलिए जो भी परिस्थिति सामने आती है उस परिस्थिति को जानते तो है, मगर जानना तभी हो सकता है। पर पदार्थों को सहज रूप से जानना पर पदार्थों में तन्मय रह करके नहीं हो सकता। यह घर मेरा है, ऐसी तन्मयता के साथ में घर का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा जा सकता। इसलिए पर वस्तु का ज्ञाता वही रह सकता है जिसे पर वस्तु में मोह का भाव न हो, और पर वस्तु में मोह का भाव उन्हें ही नहीं होगा जिन्हें चैतन्य तत्व में एकत्व होगा। इसलिए परिसह मुनिराज सहन करते हैं। भूख लगे तो भी बोलते नहीं। भूख लगे, कितनी भी भूख लगे, पेट में जलन होती, खाली पेट है, अग्नि की भांति, जठराग्नि में आग लगी। भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा है कि कब भोजन मिले, पेट चाहता है, मगर मुनिराज की वह तैयारी है। प्रकृति की व्यवस्था,
भोजन पेट में जाता है वह आत्मा के कर्तृत्व से नहीं। पानी भी मिलता है। दिन में एक बार मुनिराज भोजन करते हैं और जिस समय भोजन करते हैं उसी समय पानी पीते हैं। इसलिए मुझे उन लोगों की बात सुनकर के आश्चर्य होता है जो कहते हैं भोजन करते समय पानी मत पी लेना, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिया जाता है। तुमने कभी मुनि का स्वरूप विचार किया? जिस समय वे आहार लेते हैं उस समय ही पानी पी लेते हैं। तुम्हें 1 घंटे के बाद में पानी पीने को कहा क्योंकि तुमने भोजन ही इतना कर लिया है कि पानी पियोगे तो जगह है कहाँ। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुमने जो भोजन किया उस भोजन में तुमने पेट की जरूरत को पूरा नहीं किया, जीव की जरूरत को पूरा किया। तुमने जो भोजन किया वो सात्विक भोजन नहीं किया। तुम्हारा भोजन सात्विक नहीं, इसलिए मुनिराज को तो उसी समय पानी भोजन किया, उसी समय मुंह साफ कर लिया और जो पानी पीना था वो पानी पी लिया उसी समय। ये देहासक्ति वाले जीवों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। ये जो भ्रमित हो रहे हैं देह की गुलामी करते करते, मैंने उन मुनिराजों के बारे में सोचा। दिन में एक बार भोजन करो तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में 1 घंटे 2 घंटे के बाद में पानी पीने की, और वह भी भोजन के कारण नहीं, क्योंकि गृहस्थ की संगति में 48 मिनट के लिए आए, गृहस्थ की संगति में आए और चले गए, फिर पानी पीने जाए कहाँ? क्योंकि कमंडल में जो पानी होता है वो पानी पीने के लिए नहीं होता। रात्रि में प्यास लगे तो क्या करेंगे? कभी कभी रात्रि में उल्टी हो जाए तो क्या करेंगे? ये उन लोगों के लिए कहता हूं कि मुंह को साफ किए बिना तुम चैतन्य 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 का चिंतन मत करना। मुंह साफ किए बिना परमात्मा की भक्ति मत करना। अब आधी रात को उल्टी हो जाए और परमात्मा की भक्ति के लिए गृहस्थ के घर पर जाएंगे कल सुबह, अब भक्ति नहीं करेंगे। जितना भी तुमने ये देह की क्रिया में धर्म माना है, मैं ये कहता हूं कि भीतर में तुम्हारे भाव कैसे है, देह पर तुम्हारा जोर ना हो। भक्ति होगी, भक्ति होगी। यदि स्वरूप का आश्रय है तो स्वरूप के आश्रय से तुम्हें वह भक्ति होगी। भावलिंगी मुनिराजों को वह भक्ति होती है। इसलिए आहार लेने के बाद उसी समय पानी पीकर वे सहन नहीं करते। कैसे जीते होंगे? दिन में एक बार भोजन, मगर इसमें भी उनको महिमा नहीं आती। कितनी भी सर्दी हो और गर्मी हो, गर्मी के दिनों में गर्म पत्थर पर बैठ करके मुनि आत्मा का ध्यान करते हैं। तुमने ये सुना हो, जानबूझ करके नहीं जाते। चमड़ी को जलाने के लिए कोई पत्थर पर बैठेगा, गरम गरम पत्थर पर। फिर शास्त्रों में लिखा, वो क्या लिखा कि मुनिराज गरम पत्थर पर बैठ करके आत्मा का ध्यान करते हैं। लिखा है, वो सच लिखा है। मगर जब बैठे थे तब जैसा पत्थर था कि सुबह बैठे थे ठंडा था और दोपहर में वो गर्म हो गया और पता भी न चला कि पत्थर गर्म हो गया, पत्थर का पता न चला। जहां बैठे हैं उस पत्थर की ओर ध्यान ही न गया, जहां बैठे हैं उस पत्थर की ओर, उस पत्थर की ओर, ये देह के पत्थर की ओर ध्यान न गया तो उस पत्थर की ओर ध्यान कैसे जाए? इसी के बारे में परम कृपालु देव उपसर्ग और परिसर का स्वरूप कहते हैं, जो विषय बहुत सूक्ष्म।
घोर परिश के उपसर्ग भये करी, आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो। सर्दी के दिनों में ठंड होगी, गर्मी के दिनों में गर्मी होगी, और बरसात के दिनों में बरसात होगी। यह प्रकृति का स्वभाव है। मगर अज्ञानी की वृत्ति ऐसी है कि प्रकृति से विपरीत चलने की। जब प्रकृति में माहौल ठंडा होता है, हम अपने घर में गर्म माहौल करते हैं, हीटर लगाते हैं। यदि प्रकृति में बाहर गर्मी है तो हम अपने घर में प्रकृति से विपरीत कुछ ठंडा करते हैं। हमारी जो ये वृत्ति है प्रकृति से विपरीत चलने की, इस वृत्ति के कारण ही प्रकृति से विपरीत परिणाम मिला। क्योंकि हमारी असली प्रकृति तो यह है कि आनंद को भोगना, यह स्वभाव है, यही तो प्रकृति है। मगर प्रकृति से विपरीत जो करता है वो प्रकृति से विपरीत भोगता है, सुख से विपरीत दुख को भोगता है। मुनिराज 22 परिसरों को सहन करते हैं। मच्छर काटे तो मुनिराज मच्छर को सहन करते हैं। अभी तो एक मक्खी बैठे तो ऐसा लगता है काटने वाली नहीं, मगर मच्छर बैठे काटे तो भी मुनिराज सहन करते हैं। सिर्फ मच्छर ही नहीं, बिच्छू भी काटे तो भी जागृति है। बिच्छू का जहर शरीर में जाता हो, घुलता मिलता हो, और ये अचानक नहीं, ये तात्कालिक परिणाम नहीं, ये पूरे जीवन की साधना का परिणाम है। बिच्छू ने काटा मगर जहर मेरे भीतर नहीं, क्योंकि दृष्टि में चैतन्य 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 है। चैतन्य 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 है, वो मिला नहीं। जहर मिला नहीं बिच्छू का, ये नहीं कह रहा हूं। ये भ्रम तो तभी छूट गया था जब मिथ्यात्व का जहर मर गया था। जब मिथ्यात्व मिटा था, चौथा गुणस्थान आया, तब ये जाना कि अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में मिथ्यात्व का जहर भी नहीं मिला था। भूतकाल में वह भी बाहर तैरता था, द्रव्य के भीतर नहीं था। और जब मिथ्यात्व का जहर भी नहीं मिला तो ये बिच्छू ने काटा, वो जहर कैसे मिलेगा मुझ में। इसलिए शेर के शरीर में मैं चला जाऊंगा, यदि शेर खाएगा तो ये मान्यता मुनि की नहीं। सामने से शेर आता हो, मुनि को ऐसा लगे कि अब वो मुझे खा जाएगा, अब मैं शेर के शरीर में जाऊंगा। क्योंकि जिन्होंने ये देखा कि मनुष्य के देह में जो नहीं गया वो शेर के देह में कैसे जाएगा, यहां से वेद विज्ञान चलता है, वहां तो दूर हो गया। ऐसे ही प्रत्येक क्रिया में मुनिराज सहज रूप से स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में शरीर नग्न है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुनिराज को यह विकल्प नहीं। इसलिए यदि भीतर से निर्णय सच्चा हो, इसलिए मैं कहता हूं जब तक वो मोह का भाव हो तो वस्त्र मत छोड़ना। मोह का भाव है तो वस्त्र पहनकर रखना, मगर जब तुम्हारे में इतनी दृढ़ता आए कि वस्त्र देह पर न हो और कोई पत्थर भी मारे तो भी स्वरूप की स्थिरता छूटती न हो, तब वस्त्र सहज छूट जाएंगे। शरीर को ढकने का भाव नहीं आएगा। आजकल तुम देखते हो ना, दिगंबर मुनि बैठते हैं, पैर के ऊपर पैर भी ऐसे करेंगे कि शरीर का अंग दिखे नहीं, आगे चौकी लगाएंगे कि नग्नता थोड़ी ढक जाए, मोर पीछे तो लगा दो कि नग्नता ढक जाए। चलते हैं तब नग्नता दिखती है तो बैठते हैं, तो उसमें तुम्हें विकल्प क्यों? वह विकल्प तुम्हारी वृत्ति को दिखाता है कि तुम्हारा ध्यान वहीं पर ही है।
जिसे स्वरूप की मस्ती ऐसी है, उसे वह फिक्र कहा कि कहां से मैं चौकी उठाकर मेरे सामने यहां सामने ही रखूं। वह विकल्प ही नहीं आता। इससे तो बच्चे की बात ही कहा। बच्चा कभी नग्न होता है, अपने सामने कुछ ढक दो, देखो कोई आ रहा है, बच्चे की भांति मुनि निर्दोष है। बच्चा भी निर्दोष नहीं, क्योंकि पूर्व भव की मलिन वृत्तियों को लेकर आया है, जो वर्तमान में विकल्प के रूप में नहीं उठती। मगर मुनिराज निर्दोष है। घोर परिचय के उपसर्ग भये करी। कैसी भी स्थिति में स्त्री हो, मुनिराज स्त्री से दूर रहते हैं, स्त्री को सहन करते हैं। 22 परिसर में स्त्री है, स्त्री से दूर रहते हैं। स्त्री की परछाई भी अपने पर न पड़े, जागृति है। मगर मैं जब भी इस बात को पढ़ता, तब मेरा जो विचार था वो कुछ और था। मेरा विचार यह था कि स्त्री सामने है और स्त्री की परछाई भी मेरे ऊपर न पड़े, स्त्री की परछाई की स्पर्शना भी न हो जाए। स्त्री तो छूने योग्य नहीं, स्त्री तो मलिन है, स्त्री की ओर तो जाना नहीं, मगर स्त्री की परछाई उसकी ओर भी नहीं। जहां परछाई है वहां स्त्री नहीं, मगर परछाई तो है नहीं। उसे मैं ऐसे देखता हूं, स्त्री और स्त्री की परछाई। मुनिराज उसे छूते नहीं है, अर्थात त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जो राग के विकल्प रूपी स्त्री है, उस राग के विकल्प रूपी स्त्री की परछाई, अर्थात जो ज्ञान की पर्याय में राग का विकल्प प्रतिबिंबित होता है, मुनिराज न तो राग की स्पर्शना करते हैं, न राग का विकल्प जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, ऐसी परछाई की स्पर्शना करते हैं। वे अलिप्त रहते हैं, यह मानकर कि मैं ध्रुव न्यायक देव राग स्वरूप भी नहीं और एक समय की ज्ञान की पर्याय स्वरूप भी नहीं। मुनिराज स्त्री से और स्त्री की परछाई से दूर रहते हैं। उसका भाव ये, प्रभाव से और प्रभाव को जानने वाली ज्ञान की अवस्था से, इन दोनों से जो दूर अपने को देखते हैं, अपने को ध्रुव देखते हैं, वे मुनिराज। उन मुनिराजों के बारे में परम कृपालु देव ने यहां कहा, वे मुनिराज, उनकी स्थिरता को कोई भंग नहीं कर सकता। कोई भी स्त्री मुनिराज की स्थिरता को भंग नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि स्त्री नरक का द्वार जो कहा, जिन्होंने ये लिखा उन्होंने अनुभव किया होगा, उनका स्वयं का अनुभव होगा कि स्त्री नरक में पटका देने वाली है। स्त्री नरक में पटकाती नहीं है, पुरुष के भीतर स्त्री के प्रति जो विकार है वो नरक में भटकाता है। परद्रव्य क्या नरक में भटकाएगा? कोई पराया मुझे कैसे नरक में भटकाएगा? इसलिए स्त्री की जितनी निंदा, क्योंकि लिखने वाले पुरुष निंदा करेंगे, और ये वे पुरुष, तुम स्वयं ही ये देखो, जो पुरुष स्त्री के पीछे इतना पागल होता है, स्त्रियों को भोगने के लिए स्त्री को मजबूर करता है, वही पुरुष ये कहता है स्त्री नरक का द्वार। अपनी कमजोरी को छुपाने का ये एक तरीका है और कुछ भी नहीं। मुनिराज स्त्री को सहज रूप से जानते हैं, ये देख करके कि स्त्री नरक में नहीं भटकाती। कोई भी स्त्री मुनिराज का ध्यान भंग करने नहीं आती। वो किसी संत के बारे में तुमने सुना होगा ना, कि वो संत ऋषि मुनि जो आत्मा के ध्यान में लीन है, और ऐसे लीन थे कि वो मेनका आ गई ध्यान भंग करने के लिए।
कोई मेनका ध्यान भंग करने नहीं आती। मेनका को और कोई नहीं मिला, बिना नहाया धोया बदबू वाला तू ही मिला। मेनका तेरा ध्यान भंग करने नहीं आई थी, तेरे भीतर की जो मेनका है उसने ध्यान भंग किया। कोई पराई मेनका क्या ध्यान भंग करेगी। इसलिए कृपालु देव कहते हैं, घोर परिसह के उपसर्ग भय करी, आवी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत जो। वह स्थिरता का अंत नहीं आता, वह स्थिरता का अंत नहीं आता, क्योंकि कोई भी पराया उस स्थिरता को भंग नहीं कर सकता। किसी ना किसी प्रकार के निमित्त किसी ना किसी रूप में रहते तो होंगे ही। किसी ना किसी जीव को किसी ना किसी प्रकार के निमित्त तो रहेंगे। इसलिए निमित्त पर दोषारोपण मत करना। इस निमित्त के कारण ऐसा हुआ, ऐसा दोषारोपण मत करना। कोई स्त्री खतरनाक नहीं, केवल ज्ञान में लोकालोक की एक एक पर्याय ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। एक एक स्त्री ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। पर्याय को मैं स्त्री कहता हूं। कोई पर्याय क्या भटकाएगी, पर्याय नहीं भटकाती, पर्याय दृष्टि भटकाती। पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं, स्त्रियों की प्रशंसा करने के लिए नहीं और पुरुषों की निंदा करने के लिए नहीं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पुरुषार्थ अपने भीतर ही करना है, क्योंकि कमजोरी भीतर है तो पुरुषार्थ भी भीतर होगा, बाहर में नहीं। घोर परिसह के उपसर्ग भय कर, आवी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत जो। वह स्थिरता छूटती नहीं। मुनिराज विहार करते हैं, मुनिराज पत्थर पर बैठते हैं, कंकड़ पर बैठते हैं, ऐसी कठोर जमीन पर मुनिराज बैठते हैं। सोते हैं तो ऐसी कठोर जमीन पर। थोड़ी देर यदि तुम पत्थर के ऊपर बैठो कैसा लगता है? मुनिराज की वह स्थिरता, उसमें भी शरीर ऐसा ही हो गया। पहले दिन से ही ये तैयारी है, मृत्यु की तैयारी, मरने की तैयारी के साथ में ही मुनि धर्म अंगीकार होता। आज गया वन में कि आज शेर ने खा लिया, मंजूर। ऐसी जिसकी परिणति निर्मल हुई है वह मुनि होता है। फिर वो कठोर जमीन पर सोएगा और चमड़ी में से थोड़ा खून भी निकलेगा तो उसका अस्वीकार कैसे करेगा? इसलिए मुनि होने का अर्थ कि मर ही गया, ये देह छूट ही गया, सिर्फ औपचारिकता है। मरने की चाहना नहीं है, न जीने की चाहना है, न मरने की चाहना है, सिर्फ देह का रस मिट गया। इसलिए सहज रूप से मुनि धर्म अंगीकार होता है। कोई वध करने आए तो भी स्वीकार। शरीर को काटने कोई आए, सहज रूप से स्वीकार। तुमने सुना होगा द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि। कोई भूतकाल में काटने आता था तो भी द्वेष नहीं किया, कोई भी प्रतिकार नहीं, चुपचाप सहन करता रहा। ये सहन करने की बात कहता हूं। चमड़ी को काट दिया, मुनि की चमड़ी को काट दिया, किसी शत्रु ने गाली दी, पहले तो चमड़ी को काट दिया, उसके ऊपर नमक मिर्ची छिड़क दिया, इतना सताया, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतना सहन किया फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सहन किया था। सहन किया था, सहज रूप से जाना नहीं था। सहज रूप से जानना, और वह तब हो सकता है जो भी घटना घटे
उसे सहज रूप से जानो। जानो, उसे सहज रूप से जानो। ये जानना तभी हो सकता है जब जानने वाले को जान लिया हो, तो ही यहां जानना हो सकता है। क्योंकि पता ही नहीं जिसे जानना क्या होता है। इसलिए जिसने जानने वाले को जानने वाले की पर्याय में जान लिया, जानने वाले को जानने वाले की पर्याय में जान लेना और फिर सहज रूप से जगत को जानता, ऐसा वह मुनि, ऐसा वह मुनि आनंद का भोग करता है। आनंद 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 भोगता है। शरीर पर इतना मैल है, मल है, मैल है, मगर मुनि स्वीकार करते हैं। शरीर इतना गंदा है। सुना है ना, ये इन लोगों के साथ में महाराज साहबों के पास जाता था तो ये लोग ही मुझे सिखाते थे, मैल तो साधु का आभूषण है। सब शरीर पर इतना मैल हो ना, धूल, इतना मैल, मैल तो साधु का आभूषण है। करुणा आती है, करुणा उपजे जोई। मैल साधु का आभूषण नहीं है, रत्नत्रय साधु का आभूषण, वितराग परिणति साधु का आभूषण है। सहज रूप से जानना जानना जानना, ऐसी धारा, ये साधु का आभूषण है। विष्टा साधु का आभूषण है। और जब लोग जाते हैं और झुकते हैं कि अरे अरे देखो साधु, इतनी बदबू आती है फिर भी साबुन नहीं लगाते, पानी नहीं, धन्य है धन्य है। कल जाओगे ज्यादा बदबू होगी, क्योंकि उन्होंने भी ये मान लिया कि इसमें कुछ रस है। वरना इतने सारे लोग चरणों में गिरते हैं, कुछ ना कुछ तो है इसमें, दृढ़ता आती है। इतने ज्यादा तो मूर्ख नहीं हो सकते, कोई एकाध दो। इसलिए आज तक हमने भीड़ से सत्य का निर्णय लिया। एक प्रवचन सुनने गए और 10,000 लोगों ने ताली बजाई तो लगता है कि कुछ सच्चा कहा है, जोरदार बात कही। तब उनकी समझ में ही नहीं आया, मगर एक ने बजाई तो सब ने बजाई। ऐसा ही होता है। हिटलर करता था ना ऐसा, अपने पास में 10 लोगों को खड़ा करता था और इशारा करता, जैसे मैं ऐसी उंगली करूंगा ताली बजाना। 10 लोगों ने तो पहले दिन कहा था, मूर्ख समझाए क्या हम, 10,000 की भीड़ में 10 लोग बजाएंगे कैसा लगेगा। बोले तुम बजाओ, मैं मनुष्य का स्वभाव जानता हूं, तुम 10 बजाओगे सब बजाएंगे। और हुआ ऐसा, 10 बजाते हैं कि सब बजाते हैं। ये भीड़ ऐसी ही इकट्ठी होती, उपाश्रय में, देरासर में, मंदिरों में। सोचता कौन है कि धर्म का स्वरूप क्या है। माँ बाप ने उंगली पकड़ करके लेके गए थे और फिर खुद के बेटे को लेके गए। परंपरा ऐसे ही तो चलती है। और ज्ञानी कहते हैं धर्म की परंपरा ऐसे नहीं चलती, धर्म की परंपरा ऐसे चलती है कि इस पर्याय ने जाना, फिर ये गई, फिर दूसरी जन्म लेती है, ये भी ज्ञाता रही, जाना, फिर ये मरी, फिर इसने भी मात्र जाना, ये मरी। ऐसा जानना जानना जानना, ये धर्म की परंपरा है। मां से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से, वो परंपरा नहीं, वो तो चमड़े की परंपरा है। यहां जो ज्ञान की धारा बहती है, ये ज्ञान की बहती धारा, ये आत्मा का धर्म है। और आत्मा का धर्म है वो धर्म आत्मा में घटित हो, मांस में नहीं। ऐसा मांस में नहीं, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य। इसलिए भावलिंगी मुनिराज को परिश सहन करना नहीं पड़ता। ऐसा, इसलिए एक बार भी भावलिंगी मुनि को दुखी मत देखना, बेचारे के रूप में मत देखना। मुनिराज सहज, किसी से भूख लगी तो आहार मांगते नहीं, मांगते नहीं। मांगना तो दूर, आहार लेने के लिए किसी के घर पर जाते भी नहीं बिना बुलाए। इसलिए तो कहता हूं बिना बुलाए। ये जो पात्र लेकर के उपाश्रय से जाते हैं ना किसी के घर पर, किसी को देने का मन हो न हो, सीधा ही जाकर के दरवाजा खटके। मुंबई में तो ऐसा है,
कि बेल नहीं बजी और सिर्फ दरवाजा खटखटाए कि महाराज साहब आ गए, कि बेल तो बजाते नहीं। अग्नि का एक जीव मर जाता है। थोड़े दिन पहले एक बहन का फोन आया था, कुछ प्रश्न है मुझे पूछना है। बोला आप ज्यादातर विशेष रूप से जानना हो तो जूम पर रात को सुनना। बोले नहीं, मैंने सब विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट सब बंद कर दिए उपयोग करना। एक महाराज साहब ने कहा, मुनि कोई स्थानकवासी, अग्नि का एक जीव मर जाते हैं इसलिए मैंने बंद कर दिया। बोले टीवी देखना बंद किया या नहीं? बोले थोड़ा कम किया। ये प्रवचन सुनना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल में प्रवचन बंद कर दिया, टीवी कम कर दी। मैंने बस बंद कर दिया, जितना हो सके बंद ही कर दिया। और वो बात कर रहे मोबाइल में, इलेक्ट्रिसिटी का ही उपयोग करके अपने साथ ही। ये कम कर दिया है इसके लिए, क्योंकि अग्नि का एक कितने बड़े पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, ऐसे ही तो दिमाग में डाल डाल करके इतना भर दिया कि इतने पाप होते हैं और चैतन्य की अनुभूति का ऐसा परम निमित्त मिला, उस निमित्त को भी छोड़ दिया। पहले तो पाप के निमित्तों को छोड़ना था, ये पुण्य के निमित्त को भी छोड़ दिया। ये उल्टे से शुरुआत की। और कोई भी व्यक्ति दूसरे को वही सिखाएगा जो खुद करता है, कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करता, तुम मत करना। तब तुम और वो दोनों की दशा अलग है, सभी के परिणाम अलग है, सभी की परिस्थिति अलग है। तुमने तो पढ़ा नहीं, तुमने तो जाना नहीं, पता नहीं स्वरूप का, और दूसरे को भी मना करने लगे। और जो मना करने वाले महाराज साहब है उनको मैंने पढ़ाया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करते, उनके समझ में नहीं आता है। तो मैं कितने सालों तक गया मुंबई में, बालकेश्वर में। उल्टे से शुरुआत होती। ये सुनेंगे तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो उपयोग ही नहीं करते, सुनेंगे कैसे? इसलिए मैं जो जानबूझकर बोलता हूं, क्योंकि निश्चित वो सुनने ही वाला नहीं। कोई ना कोई कहेंगे वाया वाया करके। ऐसे एक बार महासती को पढ़ाता था, टाइम कितना हुआ पता नहीं, हाथ में घड़ी तो पहनता नहीं, तो मोबाइल में मैंने ऐसे ही लाइट चालू की, देखा कितना टाइम हुआ, तुरंत ही महासती भड़क गए, अरे इतने अग्नि का एक जीव मार डाले, अग्नि का एक जीव। महासती जी मुझे पता नहीं था, अभी मैंने देखा कि 40 मिनट हुई है, अभी आधा घंटा और सत्संग हो सकता है, यदि देखता नहीं और ऐसे ही चला जाता तो इतना सत्संग छूट जाता। ये अग्नि का एक मर गए, वो मेरे खाते में डाल दो पाप। आप सुन, क्योंकि मैंने हिंसा की ना, तो मेरे खाते में डाल दो। ये मुनि किसी के घर पर जाए कि डोरबेल नहीं बजाते, सीधा दरवाजा खटखटाते। एक बार डोरबेल बजाने से काम हो सकता था, वो 4 बार दरवाजा खटखटाए, नहीं सुना तो और खटखटाया। और फिर आहार के लिए सीधा ही कोई तुम्हारे घर पे आहार के लिए आएगा, बिना न्योता दिए सीधा ही आ जाएगा। तुम्हें देना हो नहीं देना हो, मगर आ गए तो चलो दे दो। किसी को ऐसा भी भाव आता है, कोई आए तो दे दो, अब क्या। भीतर में भाव नहीं, और बाहर में ये दिया, किसी के प्राण को पीड़ा पहुंची, किसी के घर पर सीधा आहार लेने गए, किसी के प्राण को पीड़ा पहुंची, ये हिंसा हुई। अंदर देने का भाव नहीं, मगर बाहर में दे रहे, ये झूठ भी हो गया। और उसके घर पर जाकर के वो वस्तु ली है, उसको देने का भाव नहीं था, फिर भी ली है, ये चोरी हो गई। और तुमने जिसका दरवाजा खटखटाया, तुम्हें पता था अंदर अकेली स्त्री है, सीधे ही पहुंच गए। और अकेली स्त्री थी तो ब्रह्मचर्य भी भंग हुआ। किसी के साथ में, अकेली स्त्री के साथ में उसके घर पर गए,
और ये आहार लेकर के उपाश्रय तक लेकर गए, इतना अनाज भी तुमने अपने पास में आधा घंटा तो रखा, ये परिग्रह हो गया, धान्य का परिग्रह। ये पांचों पाप दरवाजे पर जो आ जाते हैं, इसलिए मुनिराज किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, रास्ते से निकलते हैं। कोई भक्ति के भाव से फिर ले जाए भक्ति करके तो फिर जाते हैं, सीधे नहीं पहुंचते। इसके सीक्रेट और आगे बताऊंगा। रास्ते पर निकलते हैं और ऐसा होता है, 2 गली में जाऊंगा, 4 गली में, वो भी नियम लेकर जाते हैं। किसी ने नवधा भक्ति का वर्णन भी आगे आएगा, 46 प्रकार के दोष को टाल करके मुनि आहार लेते, वो भी आएगा। सीधे ही नहीं पहुंच जाते। किसी से कुछ लाभ होगा, मुनि को कुछ भी नहीं। एक करोड़पति बैठा, मुझे महाराज सर कहते थे, एक करोड़पति थोड़ी देर बैठा है, बात कर रहा है, मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूं। हमेशा ऐसा रहा कि थोड़ा पहले पहुंच जाओ, 5 मिनट 2 मिनट पहले, कि सत्संग का टाइम टू टाइम सत्संग शुरू हो। तो उनकी बात चलती, थोड़ा लेट हो गया। फिर उनके जाने के बाद में लोग बोलते, जो थोड़ी देर पहले बैठे थे, 1000 करोड़ की पार्टी, ऐसे भी लोग आते हैं। मैंने 1000 करोड़ की पार्टी भी मेरे चरणों में बैठती है, मेरे को क्या लेना। उसमें भी एक अहंकार आता है कि इतना बड़ा मेरा शिष्य, ये इतना बड़ा मेरा शिष्य है। कोई कुत्ता मेरे सामने बैठता है, कुत्ते को मैं पढ़ाता, उसमें उतना अहंकार नहीं आता। अहंकार उसमें ज्यादा आता है कि देखो ये इतना बड़ा शिष्य मेरे सामने आकर बैठ करके पढ़ता है। मुनिराज को किसी से लाभ होगा, नुकसान होगा, ये भाव नहीं। कैसा भी रोग आए तो भी मुनिराज निश्चिंत है। रोग के कारण मुनिराज का मुनि धर्म खंडित नहीं होता। कांटा चुभे, ऐसा हो रास्ते पर चलते चलते कांटे चुभ जाए, पत्थर लग जाए, खून निकल आए, तो भी वितराग परिणति है, वो वितराग परिणति छूटती नहीं है, वह धारा चलती रहती है। वितराग परिणति की धारा निरंतर चलती रहती है, क्योंकि दृष्टि स्वरूप सन्मुख है। और जिनकी दृष्टि स्वरूप सन्मुख है, ऐसे मुनिराजों के परम कृपालु देव ने यहां गुणगान गाए। हे ज्ञान दीपक, ये परिसर के बारे में संक्षिप्त में मैंने कहा। कृपालु देव कहते हैं 3 प्रकार के जो उपसर्ग है, उपसर्ग को मुनिराज सहन करते हैं। उपसर्ग को सहन करते हैं, ध्यान में लीन है, पता ही नहीं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक मनुष्यकृत उपसर्ग, दूसरा देवकृत उपसर्ग, तीसरा तिर्यंचकृत उपसर्ग। श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। ये मनुष्यकृत उपसर्ग हुआ। पार्श्वनाथ मुनिराज पर संवर नाम के देव ने पत्थर बरसाए थे, अग्नि की बरसात की थी, पत्थर की बरसात की थी। ये देवकृत उपसर्ग था। और सुकुमाल मुनि, सियाली और उसके 2 बच्चे, आधे से ज्यादा वो पैर खा गए, ये तिर्यंचकृत उपसर्ग था। 3 गति के जीव द्वारा मुनि पर उपसर्ग होता है। नारकी द्वारा उपसर्ग नहीं होता, क्योंकि नारकी उपसर्ग करने के लिए आते नहीं। और रहस्य यह है कि जिन 3 गतियों के जीवों को परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है समोसरण में,
वे ही तीन गति के जीव मुनि पर उपसर्ग करने आते। नारकी को परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ भी नहीं मिला और वो उपसर्ग करने भी नहीं आया। ये समझना कि जो सबसे ज्यादा नजदीक रहे वही पीड़ा पहुंचाने आते हैं। ये तीन गति के जीव द्वारा उपसर्ग, और फिर भी ध्यान भंग नहीं होता। ध्यान छूट जाए तो उपसर्ग को क्या सहन किया, पता ही नहीं। मुनिराज को पता ही नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है शरीर पर, उपयोग आत्मा में लीन है। कमठ ने उपसर्ग किया, पद्मावती धर्मेंद्र ने रक्षा की, मगर दुनिया की नजर वहां जाती है कि पद्मावती धर्मेंद्र ने रक्षा की, कमठ ने उपसर्ग किया। कमठ को था द्वेष, पद्मावती धर्मेंद्र को था राग, मगर पार्श्वनाथ भगवान को, मुनि को उस समय क्या था, वह वितरागता थी, उसकी महिमा नहीं आती। देखो रक्षा कर दी, देखो देवी देवता आए रक्षा कर दी, मगर रक्षा नहीं की थी तब भी वे अपने में लीन थे, रक्षा की तो भी अपने में लीन है। यदि नहीं आते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान को 48 मिनट में केवल ज्ञान होना ही था। इसलिए उपसर्ग केवली कहते हैं। इसलिए 24 तीर्थंकरों में एक ही तीर्थंकर के साथ में वो फैन वाली मूर्ति, क्योंकि वो केवल ज्ञान जिस समय हुआ उस समय ये स्थिति थी कि नाग और नागिन ने वो रूप धारण किया, धर्मेंद्र और पद्मावती ने, और रक्षा करने आए। उसी परिस्थिति में केवल ज्ञान हुआ। ये परिसह हो या उपसर्ग हो, स्थिरता स्वरूप की नहीं छूटती। इसलिए परम कृपालु देव ने इस चौथे पद में आज कहा, आत्म स्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, मुख्य पणे तो वर्ते देह पर्यंत जो। घोर परिसह के उपसर्ग भय करी, आवी सके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो। मुनिराज का पुरुषार्थ ऐसा है, उपयोग स्वरूप सन्मुख ऐसा हुआ है कि पर पदार्थ और कर्म के उदय का निमित्त इतना बलवान नहीं होता। सहज ही पूर्वकृत कर्म उदय में आकर के खिर जाते हैं। कर्म की निर्जरा होती है, विड्रॉल तो होता है मगर डिपॉजिट नहीं होता, और एक समय ऐसा आता है कि अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसी के बारे में मुनिराज की महिमा बताते हुए परम कृपालु देव आगे कहेंगे। मुनिराज की वितराग परिणति और योग होने पर भी योगातीत दशा, जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणव स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण